देखो हम लोग को देखना है बच्चा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, बच्चा बात समझ में आ रहा है। सिमिलरली हम लोग देखे थे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, याद है। तो सिमिलरली यहां पर भी एनर्जी क्या होगा, स्टोर्ड होगा बच्चा। कैसे स्टोर्ड होगा सर, तो यहां पर हम लोग कंसीडर किए, सपोज कर लो तुम्हारा एक इंडक्टर है और वो कनेक्टेड है तुम्हारा क्या, बैटरी से बच्चा। अब बैटरी से कनेक्टेड है, यहां पर की लगा हुआ है, यानी सर्किट अभी क्लोज है बच्चा। अब जब सर्किट क्लोज होगा तो इससे तुम्हारा क्या बहेगा, करंट बहेगा बच्चा। बात समझो, यहां पर करंट बहेगा। अब करंट अगर बहेगा बच्चा, ध्यान दो, करंट अगर बहेगा तो तुम्हारा करंट बहते बहते यहां पर जाएगा। अब करंट एकाएक तुम्हारा तो क्या होगा, एकाएक तुम्हारा 5 एम्पियर तो नहीं ना हो जाएगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज होगा करंट बच्चा। अब करंट अगर इंक्रीज होगा तो यहां पर तुम्हारा सेल्फ इंडक्शन वाला प्रॉपर्टी में बताए थे कि करंट चेंज हो रहा है, तो करंट अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक जो होगा वो चेंज होगा बच्चा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो तुम्हारा क्या करेगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करवाएगा बच्चा। जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके कारण इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा बच्चा। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो डेवलप होगा वो तुम्हारा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो करंट बह रहा है इसको अपोज करना चाहेगा, यानी इंक्रीजिंग करंट को क्या करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाहेगा बच्चा। अब डिक्रीज करने के लिए क्या करेगा, जो इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन है उसके अपोजिट में तुम्हारा क्या करेगा, करंट बहाएगा बच्चा। यानी इधर अगर करंट बह रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहाएगा बच्चा, टू डिक्रीज इट। बात समझ में, इसको मैक्सिमम वैल्यू रीच नहीं करने देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बुझा रहा है। तो इसका डायरेक्शन इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से करंट प्रोड्यूस कराएगा कि इस इंक्रीजिंग करंट को क्या करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाहेगा बच्चा। तो आप ध्यान दो, इसमें प्रिंसिपल बता दे रहे कि ये तुम्हारा करंट को अगर हमको बहाना है मैक्सिमम वैल्यू से, तो ये बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा एक्स्ट्रा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। अरे ये तो अपोज कर रहा है ना, किसी को रोक ही रहा है, तो तुमको ज्यादा फोर्स वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तुम उसको क्या करेगा, करंट ज्यादा बहा सकता है इसमें बच्चा। तो यहां पर जो बैटरी है इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा इस तुम्हारा करंट को मेंटेन करने के लिए सर्किट में बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं तो अपोज करके कम कर देगा इसको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू रीच नहीं करने देगा। तो जो एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ रहा है तुम्हारा बैटरी को, ये जो वर्क डन है ये स्टोर्ड हो जाएगा। बताए थे तुम्हारा अलग अलग चीज में कि तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, स्टोर्ड एनर्जी होता था बच्चा। जो वर्क डन हम लोग करते थे वो स्टोर्ड हो जाता था एनर्जी के फॉर्म में बच्चा। तो सिमिलरली यहां पर बैटरी को क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ रहा है बच्चा। ये वर्क डन तुम्हारा स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। इसी को हम लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये पूरा सार हो गया इस चीज का। तो उसका एक्सप्रेशन हमको क्या करना है, देखना है बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस, कोई दिक्कत है बोलो, नहीं तो लिखते हैं सबसे पहले तुम्हारा लेट एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस क्या, एल बच्चा, एल बी connected to a battery of voltage V through, किसके थ्रू, a key के थ्रू, through a key के बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। ये V वोल्टेज है, ये तुम्हारा की है, ठीक। अच्छा, करंट आई, अच्छा यहां पर लिख देते हैं व्हेन करंट आई फ्लोज थ्रू इंडक्टर। इंडक्टर से जैसे ही करंट बहेगा बच्चा तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। फ्लोज थ्रू द इंडक्टर EMF is induced in the इंडक्टर बच्चा। अब इसका वैल्यू कितना होगा, ये वाला जो लिखे है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इंडक्टर। तो EMF यहां पर लिखेंगे क्या, माइनस एल डी आई बाय, बट यहां पर लिखना इंड्यूस्ड EMF अपोजेस, क्या करता है, अपोज करता है बच्चा, अपोजेस द
इंक्रीजिंग करंट, इंक्रीजिंग करंट को क्या करता है, अपोज करेगा। इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से डेवलप होगा कि इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा कि इस इंक्रीजिंग करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। लेन चलाओ, ठीक है, अपोजेस द इंक्रीजिंग करंट। सो in order to maintain a continuous flow of current through inductor external वोल्टेज भी। अब यहां पर देखो, यहां पर कम से कम तुम्हारा अगर हमको क्या करना है, मेंटेन करना है स्टेडी करंट को बच्चा, तो ध्यान दो कि ईएमएफ तुम्हारा इतना डेवलप हो रहा है बच्चा, ध्यान दो ईएमएफ इतना डेवलप हो रहा है और इसका डायरेक्शन इस तरह से है कि इस करंट को तुम्हारा क्या कराना चाहता है, डिक्रीज कराना चाहता है बच्चा। तो ये वोल्टेज इसके अपोजिट लगाएगा। अगर मान लो, सुनो ध्यान से, कि इंड्यूस करंट का करंट मतलब तुम्हारा इधर डायरेक्शन में, ये करंट तो इधर बढ़ा रहा है बच्चा, ये करंट का डायरेक्शन इधर है, तो वोल्टेज इस तरह से होना चाहिए कि इसका अपोजिट होना चाहिए। अगर मान लो कॉन्टिन्यूअस करंट बहाना है तो इसको अपोज करना चाहिए, ये अपोज कर रहा है तो इसको भी अपोज करना पड़ेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। अगर स्टेडी करंट इसमें चलाना है हमको करंट को बच्चा, तो कम से कम तुम्हारा ध्यान दो कि ये वोल्टेज को तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा बोल रहे, ज्यादा भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, ये वोल्टेज को तुम्हारा कम से कम बराबर होना चाहिए इसको, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बच्चा। बात समझ में आ रहा है, ये इधर चल रहा है तो इसको अपोज करके चलाना चाहिए, तबे ना तुम्हारा स्टेडी करंट मेंटेन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बुझा रहा है। अरे भाई ये तुम्हारा इंड्यूस, ये करंट तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, ये करंट क्या कर रहा है, अपोज करेगा इसको, इंक्रीजिंग करंट को। तो तुम्हारा क्या करना है, ये वाला का तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में, जितना इंड्यूस ईएमएफ ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसके अपोजिट तुम्हारा वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज लगाना होगा, तभी तुम्हारा क्या होगा, करंट मेंटेन होगा बच्चा। अरे कोई भी चीज बैलेंस में कब होता है, एक इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, तब बैलेंस कंडीशन होगा कि नहीं। तो सिमिलरली तुम्हारा ये क्या कर रहा है, ये इसको बढ़ने नहीं दे रहा है करंट को, तो इधर से भी वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज को उसी तरह से लगाना होगा, सो एज टू बैलेंस इट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तबे स्टेडी करंट तुम्हारा मेंटेन होगा। इसमें बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर लिख सकते हैं भी को माइनस ई के बराबर होना है का मतलब ई जितना है, ईएमएफ जितना है बच्चा, उसका अपोजिट डायरेक्शन में, ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगा टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। ये आई करंट को मेंटेन करने के लिए भी को, एक्सटर्नल वोल्टेज को तुम्हारा नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा बच्चा। जितना इंड्यूस ईएमएफ अगर मान लो इधर हो रहा है तो इसको इधर लगाना होगा, इसीलिए नेगेटिव साइन आया। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, बोलो कोनो दिक्कत, दुख दर्द पीड़ा, ठीक है नहीं ना। अब यहां पर देखो, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, तो यहां से तुम्हारा बोल सकते हैं क्या कि V इज इक्वल टू, यहां पर माइनस ई बैठाएंगे तो माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत, बोलो दिक्कत नहीं ना। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर देख लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा बच्चा। तो इसको तीसरा इक्वेशन दे दिया जाए। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बोलो नहीं ना, बुझा रहा है। अब देखो ध्यान से, ये भी एल डी आई बाई डी टी हो गया बच्चा। यहां से ध्यान देना कि हम लोग जानते हैं, मान लो यहां पर लेट बैटरी, चल लिखो पहले, ऊपर लिख देंगे। देखो अब हम लोग मानते हैं बच्चा कि मान लो कि डीक्यू चार्ज इससे ड्रिवेन होता है, ठीक है, लेट डीक्यू चार्ज बी ड्रिवेन थ्रू द इंडक्टर बच्चा, थ्रू इंडक्टर। अब देखो डीक्यू चार्ज को अगर हमको इधर से इंडक्टर से भेजना है बच्चा, तो वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल वोल्टेज को, देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल वोल्टेज भी। अच्छा यहां से देखो, हम लोग बताए थे, क्या बताए थे कि सर
कि V जो होता है वो किसके बराबर होता है, dW/dQ के बराबर होता है। याद करो पोटेंशियल डिफरेंस वाला मैं बताए थे तुम्हारा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल होता था कि नहीं होता था। तो ये यहां पर लिख सकते हैं dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VdQ हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहां से ये चौथा इक्वेशन, ठीक, यहां से देखना तीसरा और चौथा इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशंस 3 and 4 से क्या होगा, ये V का वैल्यू हम लोग बैठा दें यहां, कोई दिक्कत हो जाएगा। V का वैल्यू बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, LdI/dt हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, dQ हो जाएगा बच्चा। कोई दिक्कत बताओ, अरे यही वाला चीज बैठाए हैं यहां पर, ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस। अब यहां से देखो तो इसको कैसे करना है, ये L को हम लोग यहां पर रहने देते हैं, ये dQ को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये dQ/dt हो जाएगा, और di को इधर शिफ्ट कर दिए बच्चा। कोई दिक्कत बताओ, खाली शिफ्टिंग कर रहे हैं इधर उधर, ठीक है। ये dQ को इसके जगह पर बैठा दिए, ये इधर कर दिए बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब dQ/dt क्या होता है, I होता है बच्चा, तो लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, L dQ/dt क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, di। कोई दिक्कत बताओ, यहां तक कोई दिक्कत आई हो, नहीं होगा बच्चा। अब देखो ये वाला निकला तुम्हारा छोटा वर्क डन के लिए इतना हम लोग को, ये मतलब छोटा वर्क डन, अगर मान लो dQ चार्ज जा रहा है तो छोटा वर्क डन dQ के लिए dW वर्क डन कर रहे बच्चा। dQ चार्ज को उधर मतलब ड्राइव कराने के लिए तुम्हारा वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, dW, और dW इतना के बराबर निकाल रहा है, ठीक है। अब चार्ज फ्लो होगा तो करंट तुम्हारा यहां पर इतना है बच्चा। अब ध्यान देना तुम्हारा कि तुम्हारा अगर मान लो मैक्सिमम करंट बहाना है, और मैक्सिमम करंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, I0 मान लेते हैं बच्चा, ठीक है। तो 0 से लेकर अगर करंट हमको इसमें I0 बहाना है तो टोटल वर्क डन कितना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा बच्चा। कहां से कहां तक, लिमिट कहां से रहेगा, 0 से I0 तक। हमको करंट कितना बहाना है, I0, मैक्सिमम करंट बहाना है बच्चा। तो टोटल वर्क डन इस जो बैटरी को है कितना करना पड़ेगा, 0 से I0 तक करना पड़ेगा। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बच्चा, ठीक है। कहां से, 0 से I0 तक, ठीक है, मतलब मैक्सिमम करंट बहाना है I0 बच्चा। तब बुझलिस कि ना बुझलिस, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, इसको मिटा दिया जाए, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन मेंटेन क्या लिख रहे, मेंटेनिंग मैक्सिमम करंट I0, I0 करंट को तुम्हारा रीच करने के लिए। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, dW को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बच्चा, ये मिलेगा क्या, W मिलेगा, टोटल वर्क डन बच्चा। अब यहां पर देखो, यहां पर तुम्हारा ये 0 से I0 जाएगा बच्चा, 0 से I0 हो गया, और ये LIDI हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बताओ, इसमें नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब यहां पर देखो L तुम्हारा हो गया कांस्टेंट, और IDI के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको तुम्हारा डिफरेंशिएट करेंगे बच्चा, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, तो तुम्हारा क्या मिलेगा, मिलने वाला है तुम्हारा ये I का I² 2 मिलेगा। अरे यार बाबा, यहां देख x dx है तो तुम्हारा क्या मिलता है, x² 2 मिलता है कि ना मिलता है। तो सिमिलरली यहां पर हम लोग इधर लिख देते हैं, ठीक। यहां पर देख लो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, L बाहर आ गया, और इसको लिख सकते हैं I² 2। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा यहां पर I² में तुम्हारा I² 2 और तुम्हारा 0 से I0 तक जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत। I² 2 हो गया, 0 से I0 जाएगा। अब यहां पर देखो पहला अपर लिमिट बैठाएंगे, उसके बाद लोअर लिमिट बैठाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, L हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा, I0 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2। ओके कोई दिक्कत बताओ। अब यहां से देखो वर्क डन अगर करेंगे तो तुम्हारा क्या हो गया, यहां से निकलेगा हाफ बार, ये तो 0 हो गया, तो यहां से निकलेगा तुम्हारा वर्क डन कितना, हाफ L I0 का स्क्वायर बच्चा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो दिस वर्क डन, यही जो काम किया, टोटल वर्क डन किया कितना, मैक्सिमम करंट को बहाने के लिए तुम्हारा इंडक्टर से I0 करंट को बहाने के लिए, मैक्सिमम करंट को बहाने के लिए ये वर्क डन तुम्हारा क्या हो जाएगा, किस फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा, बोलो स्टोर्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी बच्चा, ठीक है। देखो
ये वर्क डन है जो बच्चा, इसको बोल रहे हैं दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, ये वाला वर्क डन जो है तुम्हारा, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। किसका मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड में, विच इज कॉल्ड, इसको हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक एनर्जी भी बोल रहे हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इसी को यहां पर देखो यू से हम लोग दिखाते बच्चा, मैग्नेटिक एनर्जी को। मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर बच्चा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, ई तुम्हारा एल वगैरह का वैल्यू बैठा के अलग अलग सोलिनॉइड के लिए तुम्हारा ये सब मैग्नेटिक एनर्जी सोलिनॉइड में तुम्हारा कितना स्टोर्ड होगा, ठीक है, अलग अलग मटेरियल में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा। अगर मान लो सोलिनॉइड को हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा कोई आयरन कोर है, दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल है, उस पर बैठाते तो तुम्हारा अलग अलग वैल्यू यहां पर एल का बैठा सकता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है। एल का वैल्यू बैठाएगा तो अलग अलग मैग्नेटिक एनर्जी का वैल्यू निकलेगा। तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक एनर्जी तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा, ठीक है, जब ये टोटल वर्क डन करेगा। अच्छा, ये टोटल वर्क डन जो करेगा तुम्हारा, ये इंक्रीज कराएगा करंट को टू मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, तब तुम्हारा क्या है, कितना एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर बच्चा। बात समझ में आ रहा है। इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।